Welcome dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So let's start today video student, and today topic is exercise 9.2 question number 4 as chapter 9 sequence and series of class 11th maths NCERT is going on. So today we are doing exercise 9.4 and question number 4. Okay, so 4 question is how many terms of AP is, यानी कि how many terms हमें बताना है स्टूडेंट्स कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी आपके पास दिया है -6 -11/2 -5 एंड सो ऑन आर नीडेड टू गिव सम -25, यानी कि हमें जो फाइंड करना है वी हैव टू फाइंड एन नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना है एंड एसएन यानी कि सम ऑफ द टर्म्स वी हैव -25 हमारे पास सम ऑफ द टर्म्स ऑलरेडी गिवन है। एपी है आपके पास तो एपी में से आप -6 फर्स्ट टर्म। नाउ डी फाइंड करते हैं स्टूडेंट, तो -11/2 -6 आप कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस हम करते हैं तो ये माइनस है और ऑलरेडी ऐसे आप करते हैं ना, यानी कि हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं दो टर्म्स के बीच में, तो ये हो जाएगा डेट इज -11/2 + 6। तो -11/2 और 2 हम अगर एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 1/2, यानी कि 2 हमने एलसीएम लिया तो आपके पास आता है 1/2, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर होगा 1/2, ठीक है। तो चलिए एसएन फाइंड, तो एन फाइंड करते हैं, लगाते हैं एसएन का फॉर्मूला और एसएन इज ट्वाइस n/2 ट्वाइस a + n-1 × d। ये फॉर्मूला हमारे पास एसएन का होता है। एसएन है -25 = n/2 ट्वाइस a that is -6 + n-1 × d is 1/2। बस अब इसको हमें केवल सॉल्व करना है स्टूडेंट। 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज -50 = n -12 प्लस ये क्या हो जाएगा n/2 and -1/2। तो -50 = n, अच्छा -12 एंड माइनस इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे n + n/2 को हम अलग से लिख लेते हैं। तो इसको हमें यहाँ पर एलसीएम लेना होगा, देखिए क्या हो जाएगा। 2 आप एलसीएम लेंगे तो -24 -1 दैट इज -25/2 + n/2, ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब है हमारे पास एक इक्वेशन आएगी और हमें सिंपली इसको केवल इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा -50n, देखिए 2 हमने लिया तो 2 हमारा कॉमन यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा -25 + n, ठीक है। ये हमारे पास होता है। नाउ फर्दर आप इसको सॉल्व कीजिए। 2 को अब आप बाहर ले सकते हैं और 2 किसके पास, इसके पास आ जाएगा। देखिए ये ऐसे हो जाएगा ना। फर्दर अगर इसके आगे हम सॉल्यूशंस देखते हैं तो इसको मैं यहाँ पर कंटिन्यू करती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा n/2, 2 कॉमन हो चुका है तो 2 को आपने बाहर n/2 और 2 को मैं सीधे -50 के पास, तो -50 × 2 हो जाएगा एंड n हो जाएगा -25 + n, दैट इज -100 = -25n + n²। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है स्टूडेंट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं +100 = 0। नाउ फैक्टराइज कर दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा n², ठीक है। अब 100 के हमें फैक्टर्स बनाने हैं हमको, देखिए तो 25 बन सकता है तो क्योंकि हमें -25 चाहिए, दैट इज -20n - 5n + 100 = 0। n कॉमन ले लीजिए तो n -20 - 5 कॉमन ले लीजिए, n -20 = 0। सो n -20 is one factor and n -5 is another factor। तो n -20 जब 0 होगा स्टूडेंट तो n क्या हो जाएगा 20, और सेकंड में जब n -5 0 होगा तो n हो जाएगा 5। अब हमें बताना है कि यानी कि हमें n फाइंड करना है जिसके लिए हमारे पास, तो ठीक है, सम क्या होना चाहिए -25। तो हमारे पास n की 2 वैल्यू आ चुकी है और फाइनली हमारा आंसर 5 and 20 होगा, यानी कि n 5 and 20 के लिए हमें सम ऑफ द, यानी कि अगर आप n टर्म्स अगर आपके पास 5 टर्म्स आप ऐड करेंगे तो हमें इसके लिए सम -25 मिलेगा और दूसरा हमें
एंड अगर 20 टर्म्स के लिए आप सम फाइंड करेंगे तो हमें -25 मिलता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब आपको यहाँ पर केवल क्वेश्चन का स्टेटमेंट थोड़ा सा आपको समझना होगा कि हमें क्या चीज यहाँ पर दी जाती है एपी में और क्या हमको फाइंड करना है। बस स्टूडेंट अगर आप उतना समझ लेते हैं तो एपी में बाकी आपको nth टर्म और आपका सम, बस इसके अलावा आपका कुछ यहाँ पर नहीं रहता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इन एन एपी इफ द पी टर्म, यानी कि एपी का पी टर्म इज 1/q। ठीक है, पी टर्म क्या है 1/q एंड क्यू टर्म है 1/p। प्रूव दैट the sum of first PQ term, the sum of first PQ term is half of half of PQ plus 1, where P does not equals to Q। तो देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन हमारे पास आया है, काफी इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया जाता है, क्वेश्चन 5, इन एन एपी इफ द पी टर्म इज 1/q एंड क्यू टर्म इज 1/p, यानी कि एक एपी का पी टर्म 1/q है और क्यू टर्म 1/p है। तो प्रूफ करना है कि सम ऑफ फर्स्ट, यानी कि पी क्यू टर्म आप जो निकालेंगे उनका सम क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ पी क्यू प्लस 1 होना चाहिए स्टूडेंट, जहाँ पी और क्यू आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देखिए ये पी टर्म निकालते हैं एंड क्यू टर्म निकालते हैं। तो उसके लिए हमें nth टर्म फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना होगा। ठीक है, पी टर्म निकालने के लिए नाउ वी हैव टू अप्लाई tn फॉर्मूला, यानी कि nth टर्म के लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो ये n टर्म फॉर्मूला होता है। तो पी टर्म क्या हो जाएगा, व्हेन n p होता है आपका, तो a प्लस p माइनस 1 एंड d, और ये टर्म आपके दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 1/q है। ठीक है, तो ऑलरेडी ये हमें गिवन है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। नाउ ऐसे ही हमारे पास इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं स्टूडेंट, तो ऐसे ही चलिए सेकंड भी हमें दिया है, तो टी क्यू टर्म भी हमें दिया हुआ है, यहाँ पर a प्लस क्यू माइनस 1 डी हो जाएगा, और ये है 1/q, ये है 1/p। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने nth टर्म में ये दो वैल्यूज पुट कर दी हैं। बस अब हमें इस दो इक्वेशंस का यूज करते हुए PQ टर्म लाना होगा एंड देन इसको हमें ये प्रूफ करना होगा स्टूडेंट। तो चलिए अब ऐसा हम इनमें क्या करें कि हमें एक सॉल्यूशन मिल जाए। तो देखिए हम कुछ टर्म को यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमें सॉल्यूशन को, यानी कि हमें इक्वेशन सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर कुछ टर्म हमारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए उससे क्या होगा, तो चलिए दोनों तरफ हम लिखते हैं इसको। तो ये हो जाएगा a प्लस, इसको मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ, तो डेट इज हो जाएगा PD माइनस डी। ठीक है, PD इसको मैं ओपन भी कर देते हैं स्टूडेंट, ताकि हमें यहाँ पर प्रॉब्लम ना आए और हम डायरेक्ट यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करें और कट कर सकें। ठीक है, तो a प्लस PD माइनस डी, एंड देखिए इसको हमें 1 को माइनस करना, और ये वाला टर्म हो जाएगा a प्लस QD माइनस डी इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। तो दोनों की हमें सब्ट्रैक्शन हम करने वाले हैं, तो ये टर्म हमें मिलता है स्टूडेंट। चलिए अब देखिए यहाँ जब आप पूरा ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस PD माइनस डी माइनस a माइनस QD प्लस डी। ठीक है, और ये 1/q माइनस 1/p। देखिए माइनस डी प्लस डी कैंसिल, माइनस a प्लस a कैंसिल आउट हो चुका है स्टूडेंट, और हमारे पास क्या रहता है PD माइनस QD। तो PD माइनस QD ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर रिमेन ओनली रहता है, और सेकेंड साइड हो गया ये D कॉमन ले लीजिए, तो D क्या हो जाएगा, P माइनस Q इज इक्वल टू 1/q
माइनस 1/p। ठीक है, अब 1/q माइनस 1/p हो जाएगा स्टूडेंट। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको भी हम यहाँ पर 1/q माइनस 1/p को भी सॉल्व करते हैं, तो हमें कुछ क्या मिलेगा, देखिए QP एलसीएम हो जाएगा और ये हो गया P माइनस Q। ठीक है, QP एलसीएम हो गया ना, यानी P माइनस Q। अब ये P माइनस Q और ये P माइनस Q आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली D हमारे पास, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आ गया स्टूडेंट, Q इंटू P। तो एक तो हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, D फाइनली हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। हमने क्या किया, हमने P टर्म निकाला, Q टर्म निकाला और गिवन वैल्यूज जो थी उसके इक्वल हमने रखा और दो इक्वेशन फॉर्म करे। उसके बाद दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लिया स्टूडेंट, और हम सॉल्व करते हुए और हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मिल चुका है 1/QP। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, और कॉमन डिफरेंस मिल गया तो हमारे लिए इजी हो जाता है यहाँ पर क्या फाइंड करना, A को फाइंड करना। ठीक है, तो चलिए अब D की वैल्यू नाउ पुट D is equals to 1/QP in फर्स्ट इक्वेशन। नाउ D की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, A हमारा फाइंड हो जाएगा, यानी कि P माइनस 1 इंटू 1/QP एंड 1/Q हो जाएगा। ठीक है, यानी कि A प्लस, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/QP माइनस 1/QP इज इक्वल्स टू 1/Q। Q से Q कैंसिल स्टूडेंट, और यानी कि देखिए ये क्या हो जाएगा 1/Q माइनस, इसको वहां भेज देते हैं, यानी कि हमारे पास, चलिए अभी हम पूरा कंप्लीट लिखते हैं, 1/Q माइनस 1/QP इज इक्वल्स टू 1/Q। इसको भी मैं सेकेंड, अच्छा आप सीधे सीधे देख लीजिए, 1/Q से 1/Q कैंसिल, तो A हो गया 1/QP। ठीक है, तो A हमें क्या मिल गया 1/QP, यानी कि D भी हमारे पास 1/QP था और A भी हमारे पास 1/QP आ चुका है। तो ये दो वैल्यू D और A की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, और इन वैल्यूज को हम यहाँ पर रख लेते हैं। D भी हमारे पास क्या आता है 1/QP एंड A इज इक्वल टू इज ऑल्सो 1/PQ, और यू कैन से 1/QP। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम यहाँ पर से नाउ सम ऑफ द फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ से बाकी वैल्यूज जो इसने बोला है उसको हम प्रूफ करके देते हैं। तो D एंड Q हमें मिल चुका है स्टूडेंट फॉर द PQ टर्म के लिए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर यानी कि SPQ SN फॉर्मूला लगाने वाले हैं हम। ये होता है n/2 ट्वाइस A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये हमारे पास SN फॉर्मूला होता है। n हमारा क्या है, हमें PQ के लिए फाइंड करना है, तो n यहाँ पर PQ होगा। ठीक है, तो PQ पुट करने वाले हैं, तो PQ इज इक्वल टू PQ अपॉन 2, n की जगह PQ अपॉन 2 इंटू A की वैल्यू पुट कीजिए 1/QP प्लस n माइनस 1 इंटू 1/QP। चलिए तो SPQ क्या हो गया, देखिए इसको हम अभी PQ/2 एज इट इज लिखते हैं, और इसको हम लिखते हैं, ये हो जाएगा 2/QP प्लस n/QP माइनस 1/QP। ठीक है, ये हो गया। नाउ PQ अपॉन 2/QP माइनस 1/QP, तो ये क्या बन जाएगा 1/QP प्लस n/QP। ठीक है, प्लस n/QP। दोनों में से QP को हमने कॉमन लिया। नाउ वी आर वेरी नियर टू आवर आंसर। ठीक है, तो अब हम देखिए QP को कॉमन लेते हैं स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा PQ अपॉन 2 1/PQ माइनस। ठीक है, तो चलिए नाउ PQ माइनस, ओके सॉरी, यहाँ पर हम n की जगह भी वैल्यू पुट करेंगे, और ये भी हमारा n है। देखिए n तो PQ है ना, तो PQ माइनस 1, और ये भी हो जाएगा PQ माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा PQ माइनस 1। ठीक है, तो n भी हमने पुट कर लिया। नाउ PQ है 2/PQ माइनस 1 इंटू 1/PQ माइनस 1/, ठीक है, तो ठीक हो गया स्टूडेंट। नाउ इसको चलिए PQ अपॉन 2 और यहाँ पर हम PQ को
यानी कि पी क्यू या क्यू पी एक ही बात है। तो क्यू पी आपने एलसीएम लिया और हमारे पास 1 प्लस पी क्यू रह जाता है। इस क्यू पी या पी क्यू से ये कैंसिल, और देखिए यही हमें फाइंड करना था, यानी कि हमारे पास क्या रह रहा है 1/2 एंड 1 प्लस पी क्यू, यही तो हमारे पास रह रहा है और यही हमें प्रूफ करके, आप इसको पी क्यू प्लस 1 लिख लीजिए, यानी कि हमने अपना आंसर यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं स्टूडेंट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हुए सॉल्व कीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5। नाउ फर्दर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ the sum of a certain n number of terms of the AP 25, 22, 19 and dot is 116. Find the last term. Find the last term. चलिए, तो ये हमारा इस बार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है इफ द सम ऑफ अ सर्टेन एन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी, यानी कि एन नंबर ऑफ टर्म्स के कोई एपी के एन नंबर्स के लिए हमारे पास सम है 116, तो हमें फाइंड करना है एपी का लास्ट टर्म, यानी कि टी एन हमें फाइंड करना है स्टूडेंट। तो सारी चीजें यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए एपी का ए हमारे पास है 25, डी हो जाएगा 22 माइनस 25, ठीक है, दैट इज माइनस 23 इज डी, एंड एस एन हमारे पास है 116 सम दिया जाता है, और हमें टी एन यानी कि लास्ट टर्म होता है टीएन, और टीएन हमें फाइंड करना होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एस एन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एस एन हो गया n/2 ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ठीक है, तो n/2 हो गया। तो चलिए n हमें गिवन नहीं है, तो n को हम यहाँ पर n ही पुट करेंगे, ठीक है। तो n/2 ट्वाइस ए दैट इज 25 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है माइनस का 23। तो ये हो जाएगा n/2 100, एस एन की जगह वैल्यू रखते हैं 160 100। अच्छा, इसको सॉल्व कीजिए तो ये होगा माइनस 23n प्लस 23। तो 116 इज इक्वल टू 2 को मैंने यहाँ भेज दिया, 2 को आप मल्टीप्लाई में भेज देंगे स्टूडेंट, तो 2 को डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 238, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई में भेजा तो 232, 6 2 12 होता है ना, तो 232 इज इक्वल टू n। नाउ अब 100 प्लस 23 यानी कि 123 माइनस 23n, और ये हो जाएगा 232 123n माइनस 23n का स्क्वायर। n को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और फाइनली हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है इधर 0। तो आप ऐसे कर सकते हैं, निगेटिव है इसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं, तो 232। अच्छा चलिए इसको भी हम थोड़ा सा ये इधर इसको मूव यहाँ यानी कि इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 23n स्क्वायर माइनस 123n प्लस 232 एंड इज इक्वल टू, ये हो जाएगी इक्वेशन 0, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास स्टूडेंट ये बनके हमारी आ चुकी है। अच्छा डी, ओके डी इज, देखिए मैंने ये क्या कर दिया, डी 23 होगा, 22 है माइनस 3 है, ठीक है। तो माइनस 3 यहाँ पर रखेंगे, तभी कुछ कैलकुलेशन अगेन यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी, तो माइनस 3 हो चुका है। यहाँ से वापस इसको हम फिर से चेंज करते हैं सभी वैल्यूज को।
तो कई बार फ्लो में ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं स्टूडेंट्स, तो प्लीज इनको इग्नोर कीजिए। कैलकुलेशन तो आप खुद से भी कीजिएगा, ठीक है। तो बाकी चलिए इसको हम यहाँ पर रिकरेक्ट करते हैं। तो 100 हो गया -3n और ये हो जाएगा +3 -3n, ठीक है। 100 -3n +3, तो n/2 तो यहाँ चला गया, n ऐसे ही रहा, तो ये हो गया 103 -3n। नाउ इज इक्वल टू हो गया 103n एंड -3n स्क्वायर, और फाइनल जो इक्वेशन आती है वो है 3n स्क्वायर -103n एंड +232 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 3n स्क्वायर और -3n एंड प्लस का 3, 25 इंटू 2 हो गया हमारे पास 50, ये हो गया प्लस 53 -3n, ठीक है। ये हो गया माइनस का 53n माइनस का 3n स्क्वायर। नाउ दिस इज द फाइनल करेक्ट इक्वेशन। अब हमारी ये पूरी करेक्ट इक्वेशन आ चुकी है स्टूडेंट, 3n स्क्वायर -53n + 232। तो चलिए अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो आप फैक्टराइज करेंगे, ये हो जाएगा 3n स्क्वायर 232 के आपने फैक्टर किए, तो आपको चलिए एक बार फैक्टर मेथड देख लेते हैं यहाँ पर। टू 2 जा 4, नाउ 2 1 जा 2 4 जा 2 7 एंड 7 बन जाए, ठीक है। तो 53 हमें लाना है, देखिए (28) ये हो जाएगा, और ये हो गया 24। तो स्टूडेंट जो 232 के हमारे फैक्टर आते हैं वो हो जाएंगे, देखिए माइनस का 24n एंड माइनस का 29n प्लस 232 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो माइनस का 24 और माइनस का 29 हमारा क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। तो चलिए इसको फिर फर्दर यहाँ पर सॉल्व करते हैं। नाउ 3n हमने कॉमन लिया, तो 3n कॉमन लिया और ये हो जाएगा n माइनस 8, 3n कॉमन लिया n माइनस 8 एंड माइनस का आपने 29 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, माइनस का 29 आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 3n माइनस 29 इज वन फैक्टर एंड n माइनस 8 इज सेकेंड फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से अगर n माइनस 8 इक्वल टू 0 होता है तो n की वैल्यू हो जाती है स्टूडेंट 8। नाउ अगर 3n माइनस 29 0 होता है तो यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी 29/3। और हम फ्रैक्शंस वैल्यू को हमेशा क्या करेंगे, यहाँ पर इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन वैल्यू को क्या करते हैं, ये क्योंकि n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई, इग्नोर कर दीजिए। तो n की वैल्यू हमें फाइनली हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू 8 आ गई एंड फाइनल अभी भी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं है, ये हमने n ही फाइंड किया, अब हमें लास्ट टर्म फाइंड करना है यानी कि tn टर्म। तो ये होता है n प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। a हमारे पास 25 प्लस n 8 माइनस 1 इंटू माइनस का 3 दैट इज 25 प्लस, चलिए इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 24 और ये हो जाएगा प्लस का 3, तो 25 प्लस 3 दैट इज 28 माइनस 24 और हमारा आंसर आता है स्टूडेंट 4, यानी कि टर्म हमारे पास, यानी कि लास्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज विल बी 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था और मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आया होगा। एक बार और मैं इसको आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन था, इफ द सम ऑफ सर्टेन एंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी इज,
एक एपी के हमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं और उसका सम दिया गया था स्टूडेंट 116। ठीक है, सम है तो ये है इन टर्म्स का, यानी कि जो भी टर्म्स होंगी 116 और फाइंड द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब होता है nth टर्म या जनरल टर्म। तो tn हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ए हमारे पास 25, डी की वैल्यू -3, Sn इज 116। तो Sn फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है यहाँ पर और कैलकुलेशन करते हुए हमने यहाँ पर n की वैल्यू निकाली। तो n की वैल्यू 2 यहाँ पर आती है स्टूडेंट, एक तो 8 एंड सेकेंड इज 29/3। तो हमेशा आपको फ्रैक्शन वैल्यू को इग्नोर करना है, क्योंकि फ्रैक्शन में कभी भी हमारा n नहीं हो सकता, यूजलेस है हमारे लिए वैल्यू। तो इसलिए हम n = 8 को यहाँ पर लेते हैं वैल्यू को। तो n हमारा आ चुका है 8। नाउ वी हैव टू फाइंड लास्ट टर्म। तो tn हमें फाइंड करना है। तो a की जगह वैल्यूज आपने रखी, सॉल्यूशन दिया है और आपका आंसर 4 यहाँ पर आता है स्टूडेंट। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ चलिए, नाउ नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ये हमें फाइंड करना है। फाइंड द सम ऑफ n terms of the AP whose k term is 5k + 1। अरे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, काफी मजा आएगा आपको क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी। आपको n टर्म का सम हमें फाइंड करना है, यानी कि हमें यहाँ पर Sn फाइंड करना है एक एपी के लिए जिसका आपके पास k टर्म दिया जाता है स्टूडेंट। k टर्म यानी कि tk आपके पास, ठीक है, कि k टर्म की वैल्यू हमें 5k + 1 यहाँ पर दी जाती है क्वेश्चंस की तरफ से। तो हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, Sn हमें फाइंड करना है। अब आपके पास k टर्म है, दैट मीन्स आप k की वैल्यूज अगर यहाँ पर देखिए, k यानी कि एक जनरल टर्म हमारे पास k की फॉर्म में है स्टूडेंट। ठीक है, आप k की वैल्यू आप पुट करते हैं तो आपको एक सीक्वेंस या सीरीज हमें यहाँ पर टर्म्स मिलते हैं। तो 1 2 3 4 k को हम रखते जाते हैं और हमें एपी के लिए क्या मिल जाएगा, एपी प्रोग्रेशन हमें यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ पुटिंग k is equals to 1 2 3 4 5 and so on। तो t1 is 5 into 1 plus 1। k की जगह 1 पुट कर दीजिए, दैट इज 5 plus 1 6। नाउ t2 यानी कि टर्म 2 क्या हो जाएगा, 5 into 2 plus 1, तो 10 plus 1 दैट इज 11। नाउ t3 5 into 3 plus 1, तो 15 plus 1 दैट इज 16। t4 5 into 4 plus 1, 20 plus 1 that is 21। t5 5 into 5 plus 1, तो ये है 25 plus 1 that is 26। और ऐसे ही आप, यानी कि हमें फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म तक हमने क्या फाइंड कर लिया यहाँ पर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर अपने टर्म्स को फाइंड कर लिया है। तो हमारे पास यानी कि एपी क्या बन जाती है, 6 11 16 21 26 एंड सो ऑन। तो ये हमारी एपी है। तो इस एपी के लिए यानी कि एपी ये बन चुकी है। नाउ ए क्या हो जाएगा 6, डी क्या हो जाएगा 11 - 6 यानी कि कॉमन डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, और इसी तरीके से हमें, तो चलिए अब सम भी फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो सम हो जाएगा Sn अप्लाई कर दीजिए, Sn दैट इज n/2 ट्वाइस a प्लस n - 1 इंटू डी। n/2, अब n तो हमारे पास है नहीं अभी, तो n/2 रख लेंगे। 2 इंटू a की जगह 6 प्लस n - 1 इंटू 5। n/2 12, 6 2 = 12 प्लस 5n - 5 अगेन n/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 - 5 स्टूडेंट दैट इज 7। 12 - 5 7, 7 + 5n, 7 + 5n। तो ये हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, इससे फर्दर हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हमारा हो जाता है आंसर, यानी कि सम ऑफ द
हमने क्या किया, सम ऑफ द सीरीज। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने टीके को यूज किया। टीके का हमने स्टेटमेंट, देखिए हमारे पास जनरल स्टेटमेंट दिया था, जनरल टर्म हमारे पास बन चुकी थी के टर्म के लिए, तो के की वैल्यू हमने पुट करी और हमने नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी हमने फाइंड कर लिया स्टूडेंट। वहां से हमने ए निकाला, डी निकाला और देन फिर हमने फाइनली यहाँ पर सम भी फाइंड कर लिया है। और आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।